अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 आज हम अपनी कंप्यूटर साइंस के जो चैप्टर नंबर 2 है उसका टॉपिक नंबर जो फर्स्ट है वो डिस्कस करेंगे, नंबरिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग सिस्टम आर एसेंशियल इन कंप्यूटिंग बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस फॉर रिप्रेजेंटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नंबरिंग सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है, वो इंसान की तरह जो है वो नंबर नहीं समझ सकता, इसलिए कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। अब नंबरिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में जो है वो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है जो 0 और 1 है। कंप्यूटर सिर्फ दो ही हालतों को समझता है, एक ऑन और दूसरी क्या है, ऑफ। अगर हम हर चीज़ 0 और 1 की फॉर्म में जो है लिखें तो नंबर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। इसलिए हम कंप्यूटर में डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम बाइनरी को छोटा और आसान बना देते हैं। डेसिमल सिस्टम और इन तमाम सिस्टम को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है हम नंबरिंग सिस्टम की बात करें। नंबरिंग सिस्टम आर एसेंशियल इन कंप्यूटिंग बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस फॉर रिप्रेजेंटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करता है, नंबरिंग सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल करता है। डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम हेल्प कंप्यूटर परफॉर्म टास्क लाइक कैलकुलेशन, डेटा स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसफ़र। अब कंप्यूटर की जो मुख्तलिफ नंबरिंग सिस्टम है, डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं डेटा को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में और ट्रांसफ़र करने में। These systems allow computer to represent various kind of information such as a text, color and memory location। जितना भी काम होता है कंप्यूटर का, टेक्स्ट, कलर, मेमोरी लोकेशन, वो तमाम जो है वो नंबरिंग सिस्टम के थ्रू ही कंप्यूटर जो है अपने तमाम टास्क जो है वो नंबरिंग सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करता है। Decimal system. The decimal number system is a base 10 number system that consists of digit from 0 to 9, and we use it in everyday life. That's why each digit of the number represent a power of 10. In the decimal system, the place value starting from the rightmost digit are 10 की power 0, 10 की power 1 and 10 की power 2 and so on। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबरिंग सिस्टम है जो इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। इस सिस्टम की जो बेस है वो 10 होती है, इसलिए इसे बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है। हर डिजिट की जो है वो अपनी प्लेस वैल्यू होती है। और जो डेसिमल सिस्टम होता है ये इंसानों के समझने के लिए होता है। बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर के लिए होता है और डेसिमल सिस्टम क्या होता है, ये इंसानों के समझने के लिए होता है। Binary system. In binary, the place value are arranged from the right to left, starting with 2 की पावर यहाँ पे 0 है and ending at 2 की पावर n, where each position represent a power of 2। For example, the binary number, यहाँ पे जो है वो binary number दिए गए हैं। Computer work in binary system specially because this method fits well with electronics। Digital circuit have two states, they can either on or off। These states are easily represented by the binary digit 1 represent on and off or 0 represent off। When typing on the keyboard, the computer translate every letter to a binary। बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबरिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर यूज़ करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो 2 होती है, यानी इसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज़ होते हैं, 0 और 1। जो 0 है यहाँ पे दीज स्टेट आर इजीली रिप्रेजेंटेड बाय द बाइनरी डिजिट 1 रिप्रेजेंट ऑन एंड 0 रिप्रेजेंट ऑफ। अब 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑन को रिप्रेजेंट करता है, और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप व्हेन टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड द कंप्यूटर ट्रांसलेट एवरी लेटर टू आ बाइनरी। अगर आप कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर किस में ट्रांसलेट करता है, वो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में जो है वो ट्रांसलेट करता है। Similarly, number, text, image and sound are all at their lowest level reduced to binary। We shall discuss this in detail later in this chapter। When you type letter on your keyboard, the computer convert it into binary code। Similarly, all type of data including number, text, images and sound are ultimately broken down into a binary। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ऑल टाइप ऑफ डेटा इंक्लूडिंग नंबर, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, यानी किसी भी टाइप का डेटा हो, कंप्यूटर क्या करता है, अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू बाइनरी कोड। वो क्या करता है, वो इसे ब्रेक डाउन करता है बाइनरी कोड में।
conversion from decimal to binary, the following algorithm translate a decimal number to binary। इसका मतलब है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, इसका मतलब है डेसिमल नंबर को जिसकी बेस 10 होती है बाइनरी नंबर में जो है वो चेंज करना। बाइनरी नंबर की बेस जो है वो 2 होती है। यहाँ पर लॉगरिथम का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप यानी एक तरतीब के साथ जो है इनकी को कन्वर्ट किया जाए डेसिमल से बाइनरी में। तो यहाँ पे 4 मेन स्टेप बताए हुए हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो पहला स्टेप है टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी फॉर्म, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। हर डेसिमल नंबर को जो है 2 से डिवाइड किया जाता है क्योंकि जो बाइनरी नंबर की बेस होती है वो 2 होती है, यानी 0 और 1 बाइनरी नंबर में दो डिजिट होते हैं। सेकंड स्टेप है हमारे पास रिकॉर्ड द रिमाइंडर, जो बच जाता है वो रिमाइंडर में लिख लिया जाता है, वो 0 हो या 1 हो वो हम क्या करते हैं, वो भी बाइनरी नंबर का हिस्सा होता है इसलिए उसे भी रिमाइंडर में लिख लिया जाता है। तीसरा स्टेप है डिवाइड द नंबर बाय 2 अनटिल द क्वोशंट विच इज़ लेफ्ट आफ्टर डिवीजन इज 0। तब तक जो है हम 2 से डिवाइड करते रहते हैं जब तक जो है हमारे पास इसका आंसर यानी क्वोशंट जो है वो 0 ना हो जाए। 4 पे है हमारे पास मीनिंग इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रिमाइंडर एंड इट्स रीड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द बाइनरी नंबर। बॉटम से जो है टॉप की तरफ हम रीड करते हैं, यही फाइनल बाइनरी नंबर होता है। Octal system. Octal is a positional numeral system with base 8, which implies that digit to be used range from 0 to 7. The last digit is a single digit power of 8, while the other digit are the coefficient. In the decimal system, the place value starting from the 8 की पावर 0 एंड यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2 एंड सो ऑन। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस जो है वो 8 होती है। इस सिस्टम में जो है 0 से 7 तक डिजिट जो है वो यूज़ होते हैं, यानी 0 से 7 तक डिजिट यूज़ होते हैं। ऑक्टल सिस्टम में हर डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है जो 8 की पावर पर होती है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। ईच ऑक्टल डिजिट represent 3 binary digit bit because the octal system is base 8 and the binary system is base 2. This relationship arises from the fact that 8 is a power of 2, so each octal digit can be precisely represented by 3 binary digit. This means that any value from 0 to 7 is octal can be converted into a 3-bit binary numbers. This relation make conversion between binary and octal straightforward. Relationship बिटवीन ऑक्टल एंड बाइनरी, इनके दरमियान ऑक्टल और बाइनरी के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। ऑक्टल की बेस जो है वो 8 होती है और बाइनरी की बेस कितनी होती है? 2 होती है। 8 इज़ इक्वल टू क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। इसलिए हर एक ऑक्टल डिजिट जो है वो 3 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है। Conversion from decimal to octal. The algorithm below translate a decimal number to in an octal. यहाँ पे जो है conversion from decimal to octal के जो है 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो है वो है टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू एन इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, डिवाइड द नंबर बाय 8। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर वो होते हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ये कौन से हैं? ये डेसिमल नंबर हैं। ऑक्टल नंबर की बेस कितनी होती है? जैसा कि हमने स्टडी किया, ऑक्टल नंबर की बेस जो है वो 8 होती है। सबसे पहले जो हमें जो नंबर दिया गया होता है इसको 8 पर तकसीम करते हैं, क्योंकि ऑक्टल की जो बेस होती है वो 8 होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे 8 पे डिवाइड करते हैं। सेकंड है हमारे पास राइट डाउन द रिमाइंडर। इसके बाद जो है डिवाइड करने के बाद जो डिजिट बच जाएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, वो हम लिख लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, आफ्टर दैट डिवाइडेड द ऑब्टेनेड क्वोशंट बाय 8। अब डिवीजन के बाद जो हमारे पास क्वोशंट आया है इसे दोबारा क्या करेंगे, 8 पे डिवाइड कर देंगे। कंटिन्यू द डिवीजन अंटिल वन ऑफ द नंबर रिजल्ट इन 0। तब तक हम डिवीजन करेंगे जब तक आंसर क्या है, 0 नहीं आ जाता। ऑक्टल 5 हमारे पास क्या है, ऑक्टल इज़ अ बेस 8 नंबर एंड द ऑक्टल नंबर इज़ द रिमाइंडर रीड फ्रॉम द बॉटम अप टू द टॉप। अब हम बॉटम से टॉप की तरफ क्या करेंगे, रीड करेंगे, जो नंबर आए होंगे वही हमारे ऑक्टल नंबर होंगे। हेक्स डेसिमल सिस्टम। द हेक्स डेसिमल सिस्टम इज बेस 16
number system with digit number from 0 to 9 and alphabet from A to F. Each digit represents 16 to the power of the position. The digit, the letter A to F stand for the numeric value of 10 to 15. The digit in hexadecimal move from right to left in place value, that is 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 and 2 and so on. सबसे पहले ये समझे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम होता क्या है. डेसिमल सिस्टम को जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं. डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5. और डेसिमल सिस्टम की बेस कितनी होती है? 10 होती है. यहाँ पे हमने क्या स्टडी करें? हेक्साडेसिमल सिस्टम. हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस कितनी होती है? 16 होती है. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर 16 नंबर सिस्टम विद डिजिट नंबर फ्रॉम 0 to 9. 0 से 9 इसमें क्या होते हैं? डिजिट नंबर होते हैं. और A to F इसमें क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं. अब 0 to 9 इसमें नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है वो 0 to 9 है, और इसलिए यहाँ पे 0 to 9 नंबर्स होते हैं. A to F क्या होते हैं? यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं. यहाँ पर हेक्साडेसिमल सिस्टम की पावर जो है वो 16 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 16 हैं वो सैम्पल यूज़ हो रहे हैं. अब इसकी क्या होती है? हेक्साडेसिमल सिस्टम में हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है जो राइट से लेफ़्ट की तरफ चलती है. The hexadecimal number system is not directly used by computer either. However, it provides an even more compact representation than octal. This makes it easier for us to read and write large binary number. This is because the hexadecimal system is base 16 and the binary system is base 2. सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या कंप्यूटर डायरेक्ट हेक्साडेसिमल सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, कंप्यूटर डायरेक्ट जो है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकता. कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है, यानी 0 और 1 को ही सिर्फ समझता है. तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम से ये अपनी बाइनरी लैंग्वेज में जो है वो इसे कन्वर्ट करता है. अब हेक्साडेसिमल सिस्टम को बनाया क्यों गया है? इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि जो बाइनरी नंबर्स को जो है वो छोटा और आसान बना देता है, जो हमारे इंसानों के पढ़ने में क्या करते हैं? मदद देते हैं. This is because the hexadecimal system is base 16 and the binary system is base 2. Therefore, every single hexadecimal digit equal 4 binary bits. This relation stems from the fact that 16 is a power of 2. This means that hexadecimal number between 0 and 15, then it can be converted into 4-bit binary number. हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस 16 होती है और बाइनरी सिस्टम की बेस जो है वो 2 होती है, यानी 0 और 1. अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास क्या आएगा? इज इक्वल टू 16 आएगा. इसलिए हर हेक्साडेसिमल डिजिट इक्वल 4 बाइनरी बिट्स. जो हेक्सल डिजिट होगा वो 4 बाइनरी बिट्स के इक्वल होगा. This means that any hexadecimal number between 0 and 15, then it can be converted into 4-bit binary numbers. 0 से 15 तक हर हेक्साडेसिमल को हम 4 बिट्स में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम की जो बेस है वो 16 होती है और बाइनरी नंबर की बेस कितनी होती है? 2 होती है. तो इसलिए अगर 2 की पावर 4 हो तो हम हर हेक्साडेसिमल डिजिट को जो है 4 बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. Converting decimal to hexadecimal, the following logarithm convert a decimal number to a hexadecimal system. अब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू एन एब्सोल्यूट वैल्यू बाय डिवाइडिंग इट बाय 16. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसे किस पे डिवाइड करेंगे? 16 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम की जो बेस होती है वो 16 होती है. सेकेंड है रिकॉर्ड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर. इसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर होगा उसे राइट करेंगे. Continue dividing the quotient by 16 and write down the remainder until the quotient is 0. तब तक हम जो है quotient को 16 पे डिवाइड करते रहेंगे जब तक जो है हमारे पास quotient क्या हो जाए? 0 ना हो जाए. For the hexadecimal number, as you might have guessed, इज रिमाइंडर रीड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप. तो फिर हम क्या करेंगे? बॉटम से टॉप की तरफ क्या करेंगे? रीड करेंगे, और ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर होंगे. फर्स्ट चैप्टर के तमाम लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, और अगर उससे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं. और आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं.